शहर की भाभी। कहानी की शुरुआत होती है नीलू और सुमित के साथ। सुमित अपनी भाभी का लाडला होता है और हर वक्त बस उसी के पल्लू से बंधा होता है। एक बार नीलू बोलती है कि बेटा सुमित, मामा जी तुम्हारा रिश्ता शहर में देख रहे हैं। नीलू बोलता है कि नहीं भाभी, मुझे शादी वादी नहीं करनी, मैं तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मैं तो ऐसे ही रहूँगा। मुझे मौज मस्ती वाली ज़िंदगी चाहिए, ना कि शादी वाली। सुमित के बहुत मना करने के बावजूद भी उसकी शादी सुधा नाम की लड़की से करा दी जाती है। भाभी बोलती हैं सुमित, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, सुधा एक बहुत अच्छी लड़की है। सुमित बिल्कुल भी सुधा से प्यार नहीं करता, जिसके कारण सुधा बहुत परेशान हो जाती है। भाभी सुमित को सुधा को घुमाने को भी कहती हैं, पर सुमित उनकी एक नहीं सुनता और बोलता है भाभी, मुझे सिर्फ एक दिन की ही छुट्टी मिलती है, मैं इसे अकेले गुजारूंगा, मुझे अकेले ही घूमना है, मैं सुधा को नहीं लेकर जाऊंगा। सुमित इतना कहकर चला जाता है और सुधा उसकी बातों से बहुत परेशान हो जाती है और बहुत उदास हो जाती है। इस चीज़ का हल करने के लिए नीलू भाभी अपने पति के पास जाती हैं और सुमित का बर्ताव सुधा के प्रति पूरी तरह से अपने पति को बताती हैं। पति बोलते हैं कि तुम परेशान न हो नीलू, मेरे पास इसका एक उपाय है और देखना सुमित बिल्कुल ही सुधर जाएगा। दोनों आपस में बात करते हैं। एक दिन सुधा शॉपिंग करके घर वापस आती है और बोलती है, लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ और बबलू, मैं तुम्हारे लिए भी कपड़े लेकर आई हूँ। सुमित आता है और अपनी भाभी से पूछता है कि भाभी, क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई? नीलू सुमित को हड़क देती है और बोलती है कि क्यों, मैंने क्या तुम्हारी जिम्मेदारी ले रखी है, या मैं तुम्हारी माँ हूँ जो मैं सब कुछ करूँगी? सुमित हैरान हो जाता है अपनी भाभी का ऐसा व्यवहार देखकर। सुमित पूछता है, भाभी मैं तो सिर्फ आपसे पूछ ही रहा था। भाभी बोलती हैं, नहीं, तुम मुझसे मत पूछो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अब से कुछ नहीं करूँगी, अब तुम बड़े हो गए हो। सुमित को हड़का कर भाभी वहाँ से चली जाती हैं और सुमित भाभी की वजह से बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन भाभी रसोई में खाना बना रही होती हैं, तब सुमित आता है और बोलता है, भाभी मुझे मेरे बॉस के लिए गाजर का हलवा बनाना है, उन्हें आपके हाथ का गाजर का हलवा बहुत पसंद है, क्या आप मेरे बॉस के लिए गाजर का हलवा बना देंगी? उनको तो खाकर मज़ा ही आ जाएगा, प्लीज़ भाभी मेरे बॉस के लिए गाजर का हलवा बना दीजिए। यह कहकर सुधा बहू गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ, और भला मैं क्यों तुम्हारे बॉस के लिए गाजर का हलवा बना कर दूँ? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारे घर वालों की तरह ही मैं भी इसी घर में रहकर दिन भर सारा काम करती हूँ, और अब तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे बॉस के लिए गाजर का हलवा बनाऊं? मैं तो नहीं बनाऊंगी। सुमित बोलता है, प्लीज़ भाभी बना दीजिए। भाभी बोलती हैं, तुम्हारी बीवी भी तो है, तुम जाकर उससे हलवा क्यों नहीं बना लेते, उससे जाकर बोलो। भाभी की बातें सुनकर सुमित का दिल टूट जाता है और वो बहुत ही परेशान हो जाता है। सुमित परेशान होकर अपने रूम में बैठा हुआ होता है, तभी सुधा आती और बोलती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सुमित बोलता है, मेरी परेशानी तुम नहीं समझोगी सुधा। सुधा बोलती है कि मैं क्यों नहीं समझूंगी, आप मुझसे बताइए तो। सुमित बोलता है कि मेरे बॉस आने वाले हैं घर पर गाजर का हलवा खाने, और भाभी मेरे लिए गाजर का हलवा नहीं बना रही हैं। सुधा बोलती है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपके लिए गाजर का हलवा बना दूंगी। सुधा हलवा बनाकर सुमित को दे देती है, जिसे लेकर वो ऑफिस चला जाता है। वापस घर आता है सुमित और खुशी के मारे सुधा को गले से लगा लेता है। सुधा भी बहुत खुश होती है और सुमित बोलता है, वाह सुधा, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना स्वादिष्ट गाजर का हलवा मेरे बॉस ने आज तक नहीं खाया। उन्होंने खुश होकर मुझे प्रमोशन दे दिया और वो बहुत जल्द हमारे घर पर भी खाना खाने आ रहे हैं तुम्हारे हाथों का। सुमित बहुत खुश होता है और सुधा भी बहुत खुश होती है अपने पति का प्रमोशन देखकर। सुमित अपनी सारी खुशी सुधा को बताता है और उसका थैंक यू बोलता है। सुधा बोलती है, नहीं जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है,
मैं तो आपकी पत्नी हूँ। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगते हैं। सुधा की छोटी छोटी जिम्मेदारियों का भी सुमित अच्छे से ख्याल रखता है। भाभी और भाई दोनों को इस तरह से देखकर बहुत खुश होते हैं। एक दिन दोनों घूमकर वापस आते हैं, तब भाभी सुमित से बोलती हैं कि सुमित, तुम्हें समझाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। अगर तुम्हें मेरे किसी भी शब्द से बुरा लगा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सुमित बोला, नहीं भाभी, मुझे आपकी बात का भला क्यों बुरा लगेगा। आप तो हमेशा मेरा अच्छा ही चाहती हैं और अच्छा किया आपने ये सारा खेल रचा जिससे मुझे सुधा का महत्व समझाया। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला।